नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हो तो आप कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट हम सभी सेलर्स को एक मेल बार बार भेज रहा है जिसमें वो मेंशन करता है कि अब से सेलर अपने ऑर्डर्स का पेमेंट नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं। और अगर आप सेलर डैशबोर्ड के थ्रू भी ऑर्डर प्रोसेस कर रहे होंगे या फिर लिस्टिंग करते होंगे तो वहां पर भी एक नोटिफिकेशन आ रहा है जहां पर मेंशन होता है कि अब से सेलर अपने ऑर्डर का पेमेंट नेक्स्ट डे ले सकेंगे। तो क्या ये सही में हम सेलर्स अपने ऑर्डर का पेमेंट नेक्स्ट डे ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें हम कैसे ऑनबोर्ड कर सकते हैं, क्या फ्लिपकार्ट इसके बदले में कुछ हमसे फीस चार्ज करेगा और अगर करेगा तो कितनी फीस चार्ज करेगा, और क्या हम सेलर्स को इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करना चाहिए? तो ये सभी बातों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको ये नेक्स्ट डे पेमेंट को लेकर कुछ डाउट है या फिर आपको ये चीज में कंफ्यूजन है कि कैसे नेक्स्ट डे पेमेंट हम सेलर को मिल सकता है, तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब इस प्रोसेस को समझते हैं जिसमें फ्लिपकार्ट बोल रहा है कि सेलर को नेक्स्ट डे पेमेंट मिल जाएगा। तो देखिए, अभी नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेलर हूं और मैं फ्लिपकार्ट पर 30 ऑर्डर आज मैंने डिस्पैच किए, तो मुझे जो उसका पेमेंट बन रहा होगा फ्लिपकार्ट मुझे उसका पेमेंट प्रोवाइड करेगा 15 डेज बाद, 10 डेज बाद या फिर 7 डेज बाद, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं ब्रोंज सेलर हूं, सिल्वर सेलर हूं या फिर गोल्ड सेलर हूं। लेकिन अब इस प्रोग्राम के थ्रू फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि सेलर और फ्लिपकार्ट के बीच में एक बीच की लेयर ला दी है जो कि एक थर्ड पार्टी है। और होगा क्या कि जो भी सेलर ऑर्डर को डिस्पैच करेगा, फॉर एग्जांपल 30 ऑर्डर सेलर ने डिस्पैच किए, तो ये जो 30 ऑर्डर जब पिकअप बॉय पिक कर लेगा तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये पैकेट पिकअप कर लिए गए हैं और बेसिकली इसका पेमेंट सेलर को देना है। लेकिन देना कब है, वो 15 डेज बाद देना है, 10 डेज बाद देना है या 7 डेज बाद देना है, डिपेंडिंग अपॉन टियर। अब लेकिन होगा क्या कि ये फ्लिपकार्ट जितना भी पेमेंट उन 30 ऑर्डर्स के हिसाब से बन रहा होगा, उस पेमेंट का अमाउंट, मतलब उस पेमेंट में से, मतलब फ्लिपकार्ट के अगर हम चार्जेस वगैरह कट कर दे जो नॉर्मली भी होने ही है, कमीशन फी हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गया, फिक्स्ड फी हो गया, कलेक्शन फी हो गया, तो ये सभी फ्लिपकार्ट की जो चार्जेस है वो कट करने के बाद जो भी 30 ऑर्डर्स का पे आउट बनेगा वो अमाउंट बेसिकली इस थर्ड पार्टी को फ्लिपकार्ट बता देगा। और ये थर्ड पार्टी उस अमाउंट का 90% अमाउंट आपको नेक्स्ट डे ही दे देगा। जी हां फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद आपका जो भी पेमेंट बन रहा होगा उसका 90% पेमेंट ये थर्ड पार्टी आपको नेक्स्ट डे ही प्रोवाइड कर देगा। और क्योंकि आपको ये थर्ड पार्टी एडवांस में पेमेंट प्रोवाइड कर रही है इसलिए इसे लेंडर बोला गया है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट लेंडर को पेमेंट तो तभी देगा जब आपका टाइम आएगा। मतलब अगर आप सिल्वर सेलर है तो फ्लिपकार्ट लेंडर को तो 10 दिन बाद ही पेमेंट देगा, लेकिन लेंडर आपको नेक्स्ट डे ही पेमेंट दे देगा। ऑर्डर का कितना देगा, 90% देगा। 90% मतलब जो भी आपका पे आउट बन रहा है उसका 90% देगा। हाँ, हो सकता है आपके केस में 5, 10, 15% और कम हो जाए। मतलब जब आप इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करोगे तो उस वक्त फ्लिपकार्ट आपको बताएगा कि कितने परसेंट देगा। मेनली अगर आपके कैंसिलेशन और रिटर्न ज्यादा होते हैं तो हो सकता है ये थोड़ा सा परसेंटेज और कम हो जाए, लेकिन ज्यादातर सेलर्स को 90% ही पे आउट मिल जाएगा जितना भी आपका पे आउट बन रहा होगा। और जो बाकी का आपका 10% होगा वो आपको तभी मिलेगा जब मिलता था, मतलब 10 डेज बाद ही मिलेगा। मैंने आपको बताया फ्लिपकार्ट तो लेंडर को 10 डेज बाद ही पेमेंट देगा, तो 90% ऑलरेडी ये जो लेंडर है आपको पेमेंट प्रोवाइड कर चुका है। तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा होगा सेट ऑफ करने के बाद वो अमाउंट आपको 10th डे मिल जाएगा। और इसी तरीके से डेली की जो भी आप ऑर्डर डिस्पैच करते जाओगे नेक्स्ट डे ये पेमेंट आपको देता जाएगा 90%, और इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी। अब सवाल ये आता है कि फ्लिपकार्ट इसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस लेगा। तो देखिए, फ्लिपकार्ट क्योंकि इसे बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है तो अभी 30 डेज के लिए तो बिल्कुल ही फ्री रहेगा। मतलब 30 डेज तो आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगने वाले। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्लिपकार्ट ने बोला है कि जितना भी एडवांस अमाउंट आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 का आपका पे आउट बनता है और 10,000 के हिसाब से अगर मैं 90% बात करूं तो 9,000 आपको एडवांस में अमाउंट मिल जाएगा। तो जो 9,000 अमाउंट है उसमें बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन फी लगेगी। और कितनी लगेगी, अगर आप गोल्ड सेलर है तो 0.35% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगी, अगर आप सिल्वर सेलर है तो 0.55% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगी, और अगर आप ब्रोंज सेलर है तो 0.95% ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट लगेगी। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपको एडवांस में
मिला करेगा उस पर ये चार्जेस जो है वो लेंडर चार्ज करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस वर्क करेगा। और इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है जिन्हें बेसिकली आपको प्रोवाइड करना है। एक तो जीएसटी सर्टिफिकेट है, एक कैंसिल चेक है और एक सेंट्रल केवाईसी है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। और मैंने आपको बताया फर्स्ट 30 डेज या कुछ सेलर्स को 15 डेज का भी मेल आ रखा है, तो कुछ सेलर के केस में 15 डेज के लिए फ्री सर्विस है और कुछ सेलर के केस में 30 डेज की फ्री सर्विस है। और उसके बाद मैंने आपको चार्जेस बता दिए कि 0.35, 0.55 और 0.95 लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर टीयर। और आपको जो आज ऑर्डर गए उसका जो भी पे आउट बन रहा होगा उसका 90% कल मिल जाएगा, जो कल ऑर्डर गए उसका जो भी पे आउट बन रहा होगा उसका 90% परसों मिल जाएगा। और इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा। अब देखिए इधर आप एक चीज और अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल कि अगर 10,000 रुपए का आपका पे आउट बन रहा है तो लेंडर आपको 9,000 दे देगा 90% के हिसाब से। लेकिन अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल में आ गया या फिर रिटर्न में आ गया तो उस केस में आपको पता है कि आपका जो पे आउट है 10,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो 1,000 रुपए तो पहले से ही लेंडर ने रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो अगर 1,000 रुपए में ही हो गया काम, मतलब कहने का ये है कि अगर एक रिटर्न आया और 500 रुपए कम हो गए तो 9,500 पे आउट बनेगा। तो 9,000 तो ऑलरेडी दे रखा है, 500 जो भी बचा हुआ होगा वो आपको 10th डे दे देगा। लेकिन अगर आपके रिटर्न या फिर कैंसिलेशन ज्यादा हो जाते हैं और आपका जो पे आउट है वो 9,000 से भी कम हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, सेलर को लेंडर को वापस मनी देना पड़ेगा। क्योंकि जो लेंडर है उसने तो आपको 9,000 रुपए दे दिए हैं, लेकिन आपके क्योंकि रिटर्न और कैंसिल आ गए इसलिए हो सकता है अब आपका जो अमाउंट था, जो नेट पे आउट था वो 8,000 रुपए ही रह गया हो। तो 1,000 रुपए बेसिकली लेंडर ने आपको ज्यादा दे दिए, इसलिए आपको जो 1,000 रुपए हैं वो वापस लेंडर को देने पड़ेंगे। अब उसे या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हो, चेक के थ्रू भी दे सकते हो या फिर ऑटो डेबिट फैसिलिटी वाले ऑप्शन में भी एनरोल कर सकते हो। अब इधर एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके साथ भी ऐसा केस होता है कि आपको पे आउट ज्यादा मिल गया है जितना बन रहा था क्योंकि रिटर्न और कैंसिलेशन ज्यादा आ गए, तो उस केस में जो आपको अमाउंट वापस करना है, रिफंड करना है लेंडर को, तो बेसिकली उसके लिए एक टेन्योर डिसाइड कर रखा है। जैसे गोल्ड के केस में 7+3 डेज का, सिल्वर के केस में 10+3 डेज का और ब्रोंज के केस में 15+3 डेज का, मतलब 3 दिन का बफर दे दिया है। और उस टेन्योर में आपको वो अमाउंट वापस करना है। अगर आप उस टेन्योर में अमाउंट वापस नहीं करोगे तो आपको 0.1% के हिसाब से पर डे पेनल्टी लगेगी। तो आपको यह चीज भी पता होनी चाहिए। तो मैंने मेनली आपको 2 ही चार्जेस बताए जो कि लग सकते हैं। एक तो जो भी आपको एडवांस अमाउंट मिलेगा उस पर ट्रांजैक्शन फी लगेगी, और अगर आपको अमाउंट ज्यादा मिल गया तो उस केस में क्योंकि आपको लेंडर को वापस करना है, तो अगर आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम पीरियड को एक्सीड किया तो 0.1% के हिसाब से आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। तो बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हां, इस प्रोसेस में एनरोल करने के बाद जो भी आप आज ऑर्डर डिस्पैच करोगे उसका पेमेंट कल मिल जाएगा, जो कल डिस्पैच करोगे उसका पेमेंट परसों मिल जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये नेक्स्ट डे पेमेंट का जो पूरा प्रोग्राम है वो किस तरीके से फ्लिपकार्ट ने क्रिएट किया है। मतलब एक थर्ड पार्टी है, इधर सेलर है, इधर फ्लिपकार्ट है, और जो भी आपका अमाउंट बनेगा, पे आउट बनेगा, वो उसका 90% तो नेक्स्ट डे ही आपको दे देगा ये थर्ड पार्टी या फिर मैं कहूं लेंडर। लेकिन जो फ्लिपकार्ट लेंडर को अमाउंट देगा वो जब आपका समय आएगा 10 डेज बाद या 15 डेज बाद तभी देगा। और उसके बाद जो भी अमाउंट बचा हुआ होगा 10%, और उसमें अगर कोई रिटर्न वगैरह कैंसिल हुए होंगे तो उसको कैंसिल वगैरह करने के बाद लेंडर बचा हुआ अमाउंट आपको बैंक अकाउंट में आपके दे देगा। लेकिन आपको आपके एंड पे क्या करना है, आपको आपके एंड पे उनको वापस रिफंड उस केस में करना है अगर आपके कैंसिलेशन या फिर रिटर्न ज्यादा होते हैं और जो लेंडर ने आपको अमाउंट दिया है वो बेसिकली पे आउट से ज्यादा दे दिया है। ऑब्वियसली जब कोरियर रिटर्न या कस्टमर रिटर्न आ जाएंगे तो आपका पे आउट कम हो जाएगा, और उस केस में वो एडवांस में लेंडर पहले ही आपको ज्यादा अमाउंट दे रखा है उसने, तो आपको वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा। और अगर आप टेन्योर में नहीं देते हो तो आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। तो बस ये पूरा प्रोसेस है जो कि आपको जानना है। मैंने आपको बता दिया, ऑनबोर्ड करना भी बहुत सिंपल है। बस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि है जीएसटी सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक और सेंट्रल केवाईसी। इसके थ्रू आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और आई थिंक आपको मेल आया होगा, वहां पर भी आप बेसिकली लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उधर जाओगे तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंशन है, आप उसे पढ़ के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं और आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अब मेजर सवाल यह आता है कि हमको इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से सेलर्स ना मुझे काफी बार कमेंट में लिखते हैं कि हमारा कैश फ्लो बिगड़ जाता है क्योंकि फ्लिपकार्ट हमें 10 दिन बाद पेमेंट देता है या 15 दिन बाद पेमेंट देता है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम उन्हीं सेलर्स के लिए है। अगर आपको जैसे दिक्कत होती है कि 10 दिन बाद पेमेंट मिल रहा है या
15 दिन बाद पेमेंट मिल रहा है और उससे आपका कैश फ्लो बिगड़ जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेमेंट है वो स्टक हो जा रहा है 15 दिन के लिए, तो उस केस में आप इस फीचर में एनरोल कर सकते हैं। मिनिमल चार्जेस देकर आप एडवांस में पेमेंट ले सकते हैं। तो मेजरली उन्हीं सेलर्स के लिए फीचर बढ़िया है जिनको कैश फ्लो में दिक्कत आती है फ्लिपकार्ट के 15 दिन या 10 दिन या 7 दिन के पेमेंट मॉड्यूल से। अगर दिक्कत आती है तो आप इस मॉड्यूल में एनरोल करके थोड़ी सी फीस देकर आप जल्दी पेमेंट बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड करते हो तो एक बार आप थोड़ा पूरा सिस्टम बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो पेमेंट है वो ज्यादा दे दिया इन्होंने और आपको वापस करना है और आपने टाइम पे नहीं दिया तो आपको लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। तो उसका आपको अपने एंड पे एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि टाइमली आप उन्हें वापस पेमेंट दे दो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मुझे आपको समझाना था कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट का ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें आपको नेक्स्ट डे पेमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट डे पेमेंट बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मैंने आपको समझा दी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी और नेक्स्ट डे पेमेंट के बारे में आपको जो भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।